इज़ जंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर के लिए साइंस के सुपर 30 क्वेश्चंस का टेस्ट। एसएसआर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो टारगेट रहेगा 25 प्लस का, एमआर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो टारगेट 20 प्लस का रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों का एसएसआर एमआर का एग्जाम है, हमारी 5000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आ चुकी थी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इस पीडीएफ को ज़रूर तैयार कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेवी एमआर में पूछा गया है, पेप्सिन क्या है, व्हाट इज़ पेप्सिन। तो पेप्सिन आपका एक हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, पोषक तत्व है। आंसर करिए। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करें कि पेप्सिन आपका एक एंजाइम है, तो आपका जो जवाब है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विटामिन की खोज पूछी गई, किसने करी है। हु डिस्कवर्ड विटामिन्स। फंक ने, जॉन डाल्टन ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विटामिन की खोज। आंसर करिए। राइट आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें कि फंक ने करी विटामिन की खोज, तो आपका जो जवाब है वो एकदम सही है। देखिए, विटामिन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि विटामिन बी और सी ये आपके जल में घुलनशील है। फिर आपका किसी भी तरीके से ऑप्शन बना दिया जाए, आप कर लोगे। अगला है वसा में फैट में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो विटामिन हैं ये जल में, वसा में, और ये जो है ये ऊपर वाले ये आपके जल में घुलनशील है। तो इसी रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाता है। आप एग्जाम में अगर ये याद होंगे तो आप कर दोगे। इसके अलावा विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, तो इन सभी के रासायनिक नाम आपको पता होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। विच मेटल इज़ इन हीमोग्लोबिन। Cu, Mg, Fe, Zn। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए सभी लोग। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में पाया जाता है। इसका कार्य एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो शरीर के सभी भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, Fe, लोहा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक हैं। हाउ मैनी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर। 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर करिए। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीनों समस्थानिक के आपको नाम पता होना चाहिए। पहला जो समस्थानिक है वो है प्रोटियम, दूसरा जो समस्थानिक है वो है ड्यूटीरियम, तीसरा जो समस्थानिक है वो आपका है ट्राइटियम। तो तीनों आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। विच गैस इज़ इनसाइड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो एसिटिलीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करें कि नाइट्रोजन गैस होती है, तो आपका जो जवाब है वो एकदम सही है। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। व्हाट चेंजेस इन वेट ड्यू टू रस्ट ऑन आयरन। बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। लोहे पर जंग लगने से उसका जो भार है वो बढ़ जाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो एकदम करेक्ट है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। व्हाट इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ काउ डंग गैस। सो गोबर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन या फिर मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। गोबर गैस का जो मुख्य घटक है, नेवी एमआर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, वो है आपका मीथेन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रासायनिक नाम है, कभी कभी सिर्फ ऑप्शन में रासायनिक सूत्र दिए रहते हैं, तो CH4 ये आपका मीथेन का रासायनिक सूत्र है। 8th नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया। हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटी। केपलर ने, कोपरनिकस ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे सभी लोग। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है इसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका जो जवाब है वो एकदम करेक्ट है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्टेथोस्कोप। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज़ किया जाता है उसको बैरोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए सेलेक्ट किया है उनका जो जवाब है वो एकदम सही है। देखिए, हाइड्रोमीटर भी एग्जाम में आया हुआ है। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है।
इसके अलावा जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर से वायु की जो आर्द्रता होती है वो मापी जाती है। इसके अलावा स्टेथोस्कोप आपको पता है डॉक्टर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10th नंबर, किस पिंड का अधिकतम भार होगा? द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बॉडी विल बी। वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। तो होना चाहिए किसी पिंड का जो अधिकतम भार है वो कहाँ पर होगा? किसी पिंड का जो अधिकतर भार है वो वायु में होता है, जल में होता है, हाइड्रोजन में होता है या फिर निर्वात में। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर करिए। तो किसी भी पिंड का जो अधिकतम भार होगा वो वैक्यूम में होता है, निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स इन द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? जल, पारा, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर करिए। निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो है आपका पारा, मरकरी जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पारे का अयस्क क्या है? तो पारे का जो अयस्क होता है वो होता है आपका सीने बार। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? विच मिरर इज़ यूज्ड फॉर रियर व्यू इन मोटर व्हीकल? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। मोटर वाहनों के पीछे का जो दृश्य है देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेडलाइट में, जो मोटर व्हीकल हैं उनमें हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज़ होता है? तो अवतल दर्पण यूज़ होता है। जो नाई होते हैं बार्बर वो कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? तो वो भी करते हैं आपका अवतल दर्पण। तो ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? इन विच विल द वेलोसिटी ऑफ साउंड बी मैक्सिमम? निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि का जो वेग है वो अधिकतम किस में होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठोसों में सबसे अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस्पात, स्टील में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड? विद्युत मोटर, लाउड स्पीकर, डायनमो या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो होता है डायनमो, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल न्यूक्लियस नॉट फाउंड? नील हरित, कवक में, लाइकेन में, फिर जीवाणु में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए, इनमें से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीवाणु। बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 16th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस? इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड या फिर हैजा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए, इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सेलेक्ट किया है कि इन्फ्लुएंजा, तो आपका जो जवाब है वो एकदम करेक्ट है। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 18th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति के जनक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फादर्स ऑफ वाइट रेवोल्यूशन? श्वेत क्रांति, एम.एस. स्वामीनाथन, बोरलोग, वर्गीज कुरियन या फिर कार्ल्स लैंडस्टेनर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे एग्जाम में बहुत बार आया है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है और इसके जो जनक है वो है वर्गीज कुरियन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। 19th नंबर क्वेश्चन है, RH कारक के खोजकर्ता व्हाट इज हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ RH फैक्टर? अरस्तु, लैंडस्टीनर एंड विनर, विलियम हार्वे या फिर के रंगराजन। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, RH कारक के जो खोजकर्ता है वो है लैंडस्टीनर एंड विनर। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आपने जवाब दिया तो आपका जो जवाब है वो सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए,
पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? व्हाट इज़ द गैस पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर भाप? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे सभी लोग। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली जो गैस है वो है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है एकदम सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हाइड्रोजन तथा किस तत्वों से मिलकर बना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन एंड विच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट? सो लोहा, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? HCl होता है, तो इसमें हाइड्रोजन है और ये आपको दिख रहा है क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन तथा क्लोरीन तत्वों से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर कर देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में लाई जाती है? विच गैस आर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश अ फायर? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है तो आपका जो जवाब है वो एकदम करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स? बॉक्साइट, गंधक, फास्फोरस, ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ किया जाता है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो एकदम सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो बिग बैंग थ्योरी है ये किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित? द फेमस बिग बैंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच मेन प्रिंसिपल? जीनोम प्रभाव या फिर डॉपलर प्रभाव, डी ब्रॉगली प्रमेय या फिर ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत? तो क्वेश्चन नंबर 24 है, बिग बैंग थ्योरी ये किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपके डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बल, चाल, ऊर्जा और तापमान में से आपको बताना है कि कौन सी एक सदिश राशि है। तो इनमें से जो फोर्स है, बल है, ये आपका एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? इन द वेट ऑफ अ बॉय इज 6 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून? 600 न्यूटन, 3600, 0 या फिर 100 न्यूटन? तो देखिए, पृथ्वी पर किसी भी चीज़ का जो भार है उसका चंद्रमा पर जो भार होगा 1/6 होता है। तो 600 और 1/6 कितना आया? 100 न्यूटन निकल गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है कि जो व्यक्ति है, जो बॉय है, जो लड़का है, उसका पृथ्वी पर जो भार है 600 न्यूटन है, लेकिन चंद्रमा पर जो उसका भार होगा वो उसका 1/6 मतलब 100 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 26 का राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? वेयर इज द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन बॉडी? वृक्क में, यकृत में, रक्त में या फिर मूत्राशय में? तो क्वेश्चन नंबर 27 है, यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो गाइस यकृत, लीवर में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपकी यकृत ही है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंता तथा बासरावी दोनों है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्रेटरी? यकृत, अग्न्याशय, थाइमस या फिर पीयूष ग्रंथि? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर करिए, कौन सी जो ग्रंथि है वो अंता तथा बासरावी ग्रंथि है? दोनों है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का, अग्न्याशय ग्रंथि, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ बाइनोमियल मेथड? डार्विन, मेंडल, लिनियस या फिर मेयर? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए, बाइनोमियल मेथड, द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो है लिनियस। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपका जो जवाब है वो एकदम करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे टेस्ट का, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है?
व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? 7, 7.4, 8.4 या फिर 6? आसान सा क्वेश्चन है, MR में पूछा जाता है। मनुष्य के रक्त का जो pH वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी सिलेक्ट किया उनका जो जवाब है वो सही है। तो ये था हमारा सुपर 30 क्वेश्चंस का टेस्ट। तो एग्ज़ाम आने वाला है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। SSR के कैंडिडेट्स हो तो ऐसे लिखिएगा, SSR 20 आउट ऑफ 30 जितने आपके सही हो। MR कैंडिडेट्स 20 आउट ऑफ 30 जितने भी आपके सही हो, उस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। एग्ज़ाम तक रेगुलर वीडियोज़ आपको ऐसी ही चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। बाय।